देखिए, कल इसी के ऊपर एक्सक्लूसिव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें सारी बातें कांग्रेस पार्टी की ओर से रखी है, तो इसके अलावा मुझे आज कोई अलग टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। सर, इसके अलावा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए आकर मीटिंग करिए हमारे साथ और मीटिंग्स करें, जो लोगों के इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उन पर बैठ के हम आगे काम करें और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आने दें। और लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कन्वीनियंट टाइम होगा, फिक्स करेंगे, उसके बाद जाएंगे। इसको कैसे देखें? देखिए, ये बार बार एक नुरा कुश्ती चलती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में जो एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते हैं और दिल्ली की जनता परेशान रहती है। हमें मैंडेट दिल्ली में मिला, हमने दोनों के खिलाफ लड़ा, हमारी कम सीटें आई, पर हमने जो हमें रोल मिला है वो हम रोल करेंगे। मैं तो यही चाहूँगा कि जनता जब आपको बहुमत देती है तो एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने की जगह, एक दूसरे पे दोषारोपण करने की जगह, जनता का हित कहाँ है, पब्लिक मैंडेट क्या है, उसका सम्मान करना चाहिए, जो दोनों नहीं कर रहे हैं। बीजेपी की जब बहुमत नहीं मिलता है तो स्टेट में गवर्नमेंट पैसों से सीडी, ईडी, सीबीआई करके तोड़ रही है। आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं वही चक्कर में लगी रहती है। तो इसमें जो बात करते हैं कि हम दूध के दूल्हे, कोई कहते हैं कि हम आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करते हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ पावर के लिए कुछ भी करेंगे। सर, तमिलनाडु में भी ऐसी है, राज्यपाल के खिलाफ पोस्टर बाहर लगा दिए गए कि गेट आउट रवि। राज्यपाल जब भाषण पढ़ रहे थे, भाषण पढ़ने के बाद उन्होंने जो है वॉकआउट कर दिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि कई ऐसे बातें थी जो सरकार ने उनकी स्पीच में रखी थी वो उन्होंने नहीं पढ़ी। इस तरीके का एलिगेशन लगाया, तो आमने सामने की टकराव वहां भी बना। देखिए, भाजपा की जब से सरकार आई है, जो गवर्नर्स है वो एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और गवर्नर को काम करना होता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो वो साफ है संविधान। पास्ट में कभी ऐसे झगड़े नहीं हुए, हमारी सरकार बरसों तक रही, राज्यों में हमारे गवर्नर्स थे, तो उन्होंने कभी भी अपना संवैधानिक पद का दुरुपयोग नहीं किया। अब गवर्नर साहब की स्पीच जो है वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट तैयार करके देती है और वही गवर्नर साहब पढ़ते हैं, तो उसमें मैं नहीं मानता हूं कि इस तरह का व्यवहार संवैधानिक पद से होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट में भी कुछ ऐसे लोगों को, जो संवैधानिक पद की एक गरिमा हो उसका पालन ना हो और पॉलिटिकल फायदे के लिए उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का दुरुपयोग बीजेपी करवा रही है, वो ठीक नहीं है। सर, आप बयान दिया कि अलायंस जेडीयू का आरजेडी का पहले भी रहा है और अब जो गोल है 2024 का वो किसी के पीएम बनाने या ना बनाने का नहीं है, बीजेपी को हराने का जो है वो लक्ष्य सामने है। इस बयान के क्या मायने समझते हैं? देखिए, साफ मायने हैं। आजकल सभी लाइक माइंडेड पार्टीज मानती है कि हमें एक होकर लड़ना होगा और पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी अगर पॉलिटिकल ऑपोजिशन में है तो कांग्रेस पार्टी है, उसका सब स्वीकार करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले नीतीश कुमार जी ने भी कहा था, कल शरद पवार जी ने भी कहा, शत्रुघ्न सिन्हा जी का बयान भी आप ध्यान से देखो, तेजस्वी जी का देखो, और सबका जो प्यार साथ समर्थन जो मिल रहा है, मैं मानता हूं इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी अथॉरिटीज से उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ अगर एक होके लड़ना है तो लाइक माइंडेड पार्टीज एक होके लड़ेगी। और जरूर देश की जनता भी यही चाहती है कि एंटी बीजेपी वोट्स का बंटवारा ना हो और कांग्रेस के नेतृत्व में आने वाली सरकार बने। वो सिर्फ शासन लेने के लिए नहीं, सेवा की साधना के लिए होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।